विश्व परिक्रमा की कहानी। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी देवर्षि नारद उनके पास एक अद्भुत ज्ञान फल लेकर आए। यह फल ऐसा था कि जो कोई इसे खाता उसे अद्वितीय ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती। भगवान शिव और माता पार्वती के सामने ये समस्या आई कि ये फल किसे दिया जाए, क्योंकि इसे बांटा नहीं जा सकता था। नारद मुनि ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, जो भी पुत्र सबसे पहले पूरे विश्व की 3 परिक्रमा करके वापस आएगा, उसी को ये ज्ञान फल मिलेगा। यह सुनते ही दोनों भाई उत्साहित हो गए। कार्तिक जी, जो अपने तेज वाहन मोर पर सवार थे, तुरंत बिना कुछ सोचे समझे विश्व परिक्रमा के लिए निकल पड़े। उन्हें अपनी गति पर बहुत विश्वास था। इधर गणेश जी अपने धीमी गति वाले वाहन चूहे पर थे। उन्होंने सोचा कि मोर की गति का मुकाबला करना असंभव है। वे थोड़ी देर बैठे और गंभीरता से विचार करने लगे। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। गणेश जी ने अपनी माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को अपने सामने बिठाया। फिर उन्होंने भक्ति भाव से उनकी 3 परिक्रमा की। परिक्रमा पूरी करने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता पिता, मेरे लिए तो आप ही पूरा विश्व है। आपकी परिक्रमा करना ही पूरे विश्व की परिक्रमा करने के समान है। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की बुद्धिमत्ता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें गणेश जी की बात में पूरी सच्चाई और गहरा ज्ञान दिखा। उन्होंने गणेश जी को ही उस ज्ञान फल का विजेता घोषित कर दिया। थोड़ी देर बाद कार्तिक जी पूरे विश्व की परिक्रमा करके वापस लौटे। जब उन्होंने देखा कि गणेश जी के हाथ में ज्ञान फल है, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें पूरी बात बताई गई तो कार्तिक जी ने भी गणेश जी की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उनकी हार स्वीकार की। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल गति और शक्ति ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि बुद्धि, विवेक और माता पिता के प्रति श्रद्धा और भक्ति का महत्व सबसे ऊपर है।